दोस्तों, जब आप फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद फॉरएवर बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो आपको कई प्रकार की चुनौतियों अर्थात चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। यदि आपका फॉरएवर का वाई स्पष्ट है और यदि आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आप पहले से तैयार हैं, तो आपको फॉरएवर में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आपका वाई स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो आप जितनी जल्दी फॉरएवर ज्वाइन करेंगे उतनी ही जल्दी फॉरएवर करना छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो चलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपने फॉरएवर बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? प्रश्न नंबर 2, क्या आपने फॉरएवर एक अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए ज्वाइन किया है या फिर क्या आपने इसे एक अतिरिक्त आय अर्थात पार्ट टाइम इनकम का साधन समझकर चुना है? नंबर 3, क्या आपने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया है क्योंकि आप नौकरी से असंतुष्ट हैं और उसके सीमित दायरे से आजाद होकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? या फिर क्या आप अपने सपनों की उड़ान फॉरएवर के प्लेटफॉर्म रूपी पंखों से भरना चाहते हैं? नंबर 4, क्या आपने फॉरएवर बिजनेस इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आप अपने माता पिता, परिवार और बच्चों को एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं? नंबर 5, क्या आप फॉरएवर ज्वाइन करके वो इंसान बनना चाहते हैं जो सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सके? नंबर 6, क्या आपने ये बिजनेस इसलिए चुना क्योंकि आप खुद पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं? या फिर क्या आप अपनी वो सफलता की कहानी बनाना चाहते हैं जो एक दिन दुनिया को प्रेरणा दे? अगर इन सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। फॉरएवर सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक मौका है अपनी पहचान बनाने का, अपने सपनों को साकार करने का और हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का। जब हम फॉरएवर बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक सपना शुरू करते हैं। लेकिन हर सपना, हर सफर अपनी कुछ चुनौतियों के साथ आता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 चैलेंज जिनका सामना हर नए फॉरएवर एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है। पहली चुनौती, लोगों की सोच। जब आप फॉरएवर स्टार्ट करते हैं तो कई लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, ये भी क्या कोई काम है? कहाँ चक्करों में फंस गए, ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, ये चेन बनाने का काम है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऐसी ही चेन बनाने वाली कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन अब छोड़कर घर पर बैठे हैं। तुम भी इन चक्करों में मत पड़ो। इन कंपनियों में कुछ नहीं होता, केवल बेवकूफ बनाया जाता है। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें आपसे बोली जाएंगी और बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, परिवार वाले, मित्र, पड़ोसी आदि। ज्यादातर लोगों को तो फॉरएवर के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, फिर भी आपको फॉरएवर न करने की सलाह देते रहेंगे और आपकी मजाक उड़ाते रहेंगे। अब जरा आप ही सोचिए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां लोग 100% सफल हो जाते हों? क्या जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं उन सभी की जॉब लग जाती है? उत्तर है नहीं। 100% लोगों की जॉब नहीं लगती, कुछ % लोगों को ही सरकारी जॉब मिल पाती है। लेकिन फिर भी सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले लोगों को जॉब की तैयारी करने से कोई नहीं रोकता है। क्या जो लोग लाखों रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन सभी के बिजनेस सफल हो जाते हैं? उत्तर है नहीं। कुछ % बिजनेस ही सफल हो पाते हैं। लेकिन फिर भी जब नए लोग लाखों रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कोई भी बिजनेस न करने की सलाह नहीं देता। ठीक इसी प्रकार क्या जो लोग अपनी कला के बल पर सफल होने का प्रयास करते हैं तो क्या वे सभी सफल हो जाते हैं? अर्थात क्या वे अच्छे सिंगर या एक्टर बन जाते हैं? इस प्रश्न का भी उत्तर है नहीं। कुछ % ही सफल हो पाते हैं। ठीक इसी प्रकार फॉरएवर में भी वही लोग सफल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ सफलता मिलने तक लगातार प्रयास करते रहते हैं। यदि आपने इस पहली चुनौती को पार कर लिया तो याद रखिए,
आज जो लोग तुम पर हंसी उड़ा रहे हैं या उड़ाने वाले हैं, वही कल ताली बजाएंगे और आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे, अगर आप डटे रहे तो। अब हम दूसरी चुनौती की बात करते हैं। दूसरी चुनौती है खुद पर भरोसा करना। जब हम किसी नए सफर की शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर संदेह। शुरुआत में और स्ट्रगल के समय मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मेरा डिसीजन सही है? क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मुझे सफलता मिल पाएगी? ऐसे कई सवाल मन में उठते रहते हैं। ये डर, ये अनिश्चितता और ये डाउट बहुत सामान्य है। ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। फॉरएवर यानी फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें न सिर्फ इस डर से बाहर निकालता है, बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का हर संभव अवसर देता है। यहाँ ट्रेनिंग्स, मेंटरशिप और इस प्रूवन सिस्टम के जरिए आप लगातार सीखते हैं, अपने स्किल्स को निखारते हैं और हर दिन खुद को एक बेहतर लीडर बनाते हैं। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, कितना भी चैलेंज आए, ट्रेनिंग्स का साथ कभी मत छोड़ना। फॉरएवर में आप अकेले नहीं होते, एक सपोर्टिव टीम और इंस्पायरिंग लीडर्स आपके साथ होते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। रिमेंबर, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स वेयर सक्सेस बिगिंस। अब हम तीसरी चुनौती की बात करते हैं। तीसरी चुनौती है रिजेक्शन। जब हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले जिसका सामना होता है वो है ना। जब आप शुरू में लोगों को फॉरएवर अपॉर्चुनिटी बताएंगे तो लोग मना करेंगे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि कभी कभी अपने भी मना कर देंगे। लेकिन ये रिजेक्शन असफलता नहीं है, बल्कि सफलता की दिशा में एक जरूरी पड़ाव है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ना सुनकर फॉरएवर करना ही बंद कर देते हैं। रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हर ना आपको मजबूत बनाता है, आपको सिखाता है कि कैसे बेहतर तरीके से अपनी बात रखें और कैसे धैर्य बनाए रखें। फॉरएवर लिविंग में हम समझते हैं कि हर ना के पीछे एक संभावित हाँ छुपा होता है, जो आपकी कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और पेशेंस से बाहर आएगा। याद रखिए, जो आज मना कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए हार मत मानिए, हर ना एक नए हाँ की शुरुआत है। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। अब हम चौथी चुनौती के बारे में बताते हैं। चौथी चुनौती है लगातार सीखते रहना। फॉरएवर का बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार विकसित होता रहता है, इसलिए इसमें सफलता पाने के लिए आपको भी अपडेटेड रहना पड़ता है। नई स्किल्स सीखना, प्रभावशाली प्रेजेंटेशंस देना, अपनी टीम के लोगों से जुड़ना, उन्हें सही जानकारी और समाधान देना, ये सब एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है आपका लर्निंग एटीट्यूड। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो लगातार हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सीखते रहने की आदत ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, प्रोडक्ट नॉलेज हो या टीम लीडरशिप हो, हर पहलू में महारत जरूरी है। आप ये न समझें कि आपको केवल फॉरएवर में ही सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में सीखना पड़ता है। लगातार सफलता हासिल करने के लिए लगातार सीखना पड़ता है। तो फॉरएवर में भी वही रूल लागू होता है। जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ सीखते हैं वही इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। याद रखें, लर्निंग इज द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। जितना सीखेंगे उतना मजबूत नेटवर्क बनेगा और उतनी ही तेजी से आप अपने सपनों को साकार करेंगे। अब हम पांचवी चुनौती के बारे में बात करते हैं। पांचवी चुनौती है धैर्य और अनुशासन। फॉरएवर का बिजनेस कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रोसेस बेस्ड ग्रोथ है। यहाँ सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये समय, धैर्य और अनुशासन की मांग करती है। जैसे आज बोया गया बीज कल पेड़ बनेगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप हर दिन उसे पानी देंगे, धूप से बचाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। वैसे ही ये बिजनेस भी रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बनता है। पेशेंस आपको गिरकर दोबारा उठना सिखाता है
और डिसिप्लिन आपको रोज वही जरूरी काम करने की आदत देता है, चाहे मन हो या मन न हो। यही 2 गुण हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण लीडर बनाते हैं। इस बिजनेस में जो लोग लगातार, बिना रुके, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं, वही अंत में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। याद रखें, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। धैर्य और अनुशासन ही असली चाबी है सफलता की। तो दोस्तों, ये 5 चुनौतियां हैं, रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि ये मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां है। अगर आपने ठान लिया है कि आप रुकेंगे नहीं, तो दुनिया की कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकती। धन्यवाद।